हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उनके सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस जो हैं वो जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक नीट एग्जाम में पूछा जाता है। जब हमारे पास डिटेल में डिस्कशन तो हमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लेकर कर लिया है, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो आज का ये जो वीडियो है वो डील करने वाला है सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस, सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ पीजी, सो इसको करेक्ट कर लेना, इससे इतना ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास रहती है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है उसके फंक्शंस को हम डील करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो क्या है? ऑक्सिन्स। इसका डिटेल में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर यदि वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि चैनल पर हर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लेकर डिटेल में डिस्कशन किए हुए वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। सो सबसे पहले फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? इनिशिएट करता है रूटिंग। किसमें? स्टेम कटिंग्स जो होती हैं उसमें। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं और उनको फिर क्या करते हैं? सॉइल में पुट कर देते हैं, तो उसमें रूट सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रोज प्लांट जो है, या फिर शुगर केन का जो प्लांटिंग होती है वो स्टेम कटिंग के थ्रू ही होती है। उसके बाद जो ऑक्सिन है वो क्या करता है? प्रमोट करता है फ्लावरिंग। किसमें? पाइनएप्पल्स जो होते हैं उसमें। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। जब स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है फ्रूट की, लीफ की जब बनना स्टार्ट होता है, उस टाइम पर वो लीफ या फिर फ्रूट जो है वो ड्रॉप ना हो, उस चीज़ को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ ये जो फंक्शन है नेक्स्ट, इसमें बताया गया कि प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीफ एंड फ्रूट। एब्सिशन का मतलब ये होता है ड्रॉप या फिर फॉल ऑफ। तो अर्ली स्टेज में ऑक्सिन जो है इस चीज़ को रोक रहा है कि फ्रूट है और जो लीफ जो डेवलप होना स्टार्ट हुई है, बनना स्टार्ट हुई, उसको वो रोक रहा है। लेकिन जब वो लीफ और या फिर जो फ्रूट है वो ओल्डर स्टेज मैच्योर हो जाता है तो उसको ड्रॉप कराने का काम, उसका फॉल ऑफ एब्सेशन कराने का काम भी कौन करता है? ऑक्सिन जो है वो करता है। सो ये दो इसके फंक्शन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या हो सकता है? बच्चे को कंफ्यूज करके क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। सो ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर यदि हम और फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है? इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी जो होता है। इसका एग्जाम्पल है टोमेटोज़। सो टोमेटोज़ में क्या करता है? पार्थिनोकार्पी जो है उसको इंड्यूस करता है। वाइडली यूज़ किया जाता है एज अ हर्बिसाइड। ठीक है, अगर यदि जिन बच्चों ने डिटेल डिस्कशन देखा होगा ऑक्सिन का, तो वहाँ पर दो टाइप के ऑक्सिन्स हमने देखे थे, एक नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं। तो जो सिंथेटिक में भी दो थे, उसमें से जो 2,4-D है उसको एज अ हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। इसी हर्बिसाइड को यूज़ करके, 2,4-D को यूज़ करके वीड फ्री लॉन्स जो हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है। ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम का जो डिफरेंशिएशन है उसको कंट्रोल करता है और सेल डिवीज़न में क्या करता है? हेल्प करता है। सो ये थे कुछ ऑक्सिन्स के फंक्शंस जो कि हमारे पास एनसीईआरटी की बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो किसके हैं? ऑक्सिन के। सो आई होप कि हर एक फंक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर यदि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के फंक्शंस की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा जिब्रेलिन्स। ठीक है, ये क्या है? जिब्रेलिन जो है वो एक अनदर प्रमोटरी हार्मोन है, प्रमोट करने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है? डिले करता है सिनेंसिस का जो प्रोसेस है उसको डिले करता है। GA3 यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। सो जो बियर बनाने वाली इंडस्ट्री है उसमें माल्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? जिब्रेलिन। उसके बाद ये क्या करता है? प्रमोट करता है बोल्टिंग। बोल्टिंग मीन्स होता है इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। किसमें? बीट में और कैवेज में। सो बोल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है किसमें? बीट एंड कैवेज में। उसके बाद कॉज करता है फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। जो एप्पल है, ठीक है, उसमें क्या करता है? उसको इलोंगेट करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ उसकी शेप जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो, ये कौन करता है? जिब्रेलिन्स करता है। ठीक है, ये हुए फंक्शंस। और फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद GA इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। अगर यदि शुगर केन वाला जो प्लांट होता है उस पर हम GA जो जिब्रेलिक एसिड है उसको स्प्रे कर दे तो क्या होता है कि शुगर केन जो गन्ने का पौधा होता है उसकी स्टेम्स जो हैं वो लेंथ में इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अगर यदि हम नेक्स्ट फंक्शन है स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GA, जो
जुवेनाइल कॉनिफर्स होते हैं उन पर हम जिब्रेलिक एसिड जो है उसको स्प्रे करें तो इससे क्या होता है, हैस्टन दी मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। इससे क्या होगा कि जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या होगा, हैस्टन मीन्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जब मैच्योरिटी पीरियड फास्ट हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, सीड का प्रोडक्शन भी जल्दी हो जाएगा। सो ये थे जिब्रेलिन के फंक्शंस। सो आई होप कि दोनों के फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर यदि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो वो है हमारा साइटोकाइनेंस। ठीक है, इसके क्या फंक्शंस हैं। साइटोकाइनेन जो नेम है उससे एक फंक्शन तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीज़न का, साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है उसमें ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो साइटोकाइनेन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीज़न, साइटोप्लाज्म डिवीज़न में इंपॉर्टेंट रोल कौन सा हार्मोन करता है, वो करता है साइटोकाइनेंस। ये क्या करता है, और हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, न्यू लीव्स बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट बनता है उसमें भी हेल्प करता है। लिटरल शूट ग्रोथ जो है उसको भी कराता है। एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन जो है उसको भी कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनेंस जो है वो कम करता है। ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस। ये पॉइंट जो है, ये फंक्शन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपिकल डोमिनेंस जो है उसको कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन कम करता है, तो वो कौन सा होता है, साइटोकाइनेंस होता है। प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सिनेंसिस। ये फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो साइटोकाइनेंस है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट का मूवमेंट जो है उसको प्रमोट करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जो है उसको प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीफ सिनेंसिस जो है वो क्या होता है, डिले हो जाता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस साइटोकाइनेंस के। इसके बाद का जो हार्मोन है जिसको हम इथाइलिन के नाम से जानते हैं, जो कि एक गैसियस प्लांट हार्मोन है, ये हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके फंक्शंस भी सबसे ज़्यादा हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। ये क्या करता है, प्रमोट करता है सिनेंसिस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली ऑफ लीफ एंड फ्लावर्स। ठीक है, लीव्स और जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट ऑर्गन, उनमें क्या करता है, सिनेंसिस और एब्सिशन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, जो फ्रूट्स के पकने का प्रोसेस होता है, राइपनिंग मीन्स पकना, तो जो फ्रूट्स के पकने का प्रोसेस होता है वो उसमें कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है इथाइलिन। तो अगर यदि कभी महसूस किया होगा कि जो फ्रूट होते हैं उनमें से एक स्वीटनेस वाली स्मेल आती है, ठीक है, तो वो किसकी होती है, वो इसी प्लांट ग्रोथ हार्मोन की होती है, इथाइलिन की। इथाइलिन क्या करता है, इनहेंस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। जब फ्रूट पक रहा होता है तो उस टाइम पर रेस्पिरेशन रेट जो है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, सीड और बड डोरमेंसी जो है उसको ब्रेक करता है। जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है, ठीक है, किसमें इनिशिएट करता है, पीनट सीड्स जो होते हैं उसमें इनिशिएट करता है। स्प्राउटिंग कराता है पोटैटो ट्यूबर्स जो हैं उसकी। उसके बाद क्या करता है, प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड या फिर पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइज प्लांट्स जो हैं उनमें। जो डीप वाटर राइज प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या करता है, इंटरनोड पेटियोल का जो इलोंगेशन है, उसका जो बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको भी प्रमोट करता है, कौन, इथाइलिन। सो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, आगे और भी फंक्शंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन जो है उसको प्रमोट करता है। जब रूट ग्रोथ होगी, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होगा, तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्लांट का। सो ये जो फंक्शन है इथाइलिन का वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इनिशिएट करता है फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल्स। ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग जो है उसको भी इंड्यूस कराता है, कौन, इथाइलिन। सो ये हो गए इथाइलिन के फंक्शंस। लास्ट जो फंक्शंस बचते हैं वो हैं एब्सिसिक एसिड के। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर या फिर हम कहें इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। ये फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। सीड जर्मिनेशन जो है उसको इनहिबिट करता है। स्टिमुलेट क्या करता है, स्टोमेटा के क्लोजर जो है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है प्लांट की टॉलरेंस पावर किसी भी तरीके के स्ट्रेस के प्रति। जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस देखने को मिलते हैं उनके प्रति क्या हो जाती है, प्लांट की जो टॉलरेंस पावर है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, हर एक फंक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सीड के डेवलपमेंट में,
मैच्यूरेशन में एंड डोरमेंसी जो है उसमें। उसके बाद बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी को इंड्यूस करके एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है सीड की टू विदस्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स डैमेज की जो कंडीशन होती है उसमें भी सीड जो है वो अपने प्लांट के साथ खड़ा रहे, उससे गिरे ना, और साथ ही साथ सीड की जो ग्रोथ का टाइम है उसमें जो अनफेवरेबल फैक्टर्स होते हैं उनसे भी सीड जो है उसको बचा सके। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है किसका, एब्सिसिक एसिड का इस तरीके से होता है। उसके बाद ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड कलर से मैंने अलग से लिखा हुआ है, ये क्या करता है, एक एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। अब किसका एंटागोनिस्ट है, जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट होता है। सो ये फंक्शन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक फंक्शन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारे जो 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे उनके फंक्शंस हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा नीट एग्जाम के लिए। अगर यदि कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जब एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करने बैठेंगे तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। किसके लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना कैमरा जो है उसके ऑप्शन को क्या कर देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस, ये हो गए इथाइलिन के फंक्शंस, उसके बाद साइटोकाइनिन्स के फंक्शन, जिब्रेलिन्स के फंक्शन एंड ऑक्सिन जो है उसके फंक्शन। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और डिटेल में डिस्कशन देखना है तो हर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर यदि कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।